देखिए, आज के सदर समारोह ही था और एक तरफ मेरे बाएं तरफ बैठे हैं, आप सब लोग परिचित ही होंगे, श्री चंदन सिंह जी, और इधर प्रेम जी। इन दोनों के नेतृत्व में एक कांग्रेस पार्टी से एक आप पार्टी से, दोनों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लोगों ने ग्रहण किया है कि उन सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि दोनों काफी ही सीनियर है, कांग्रेस पार्टी में भी और आप पार्टी में, दोनों ने जो काम किया है उस काम का भी अनुभव है। तो निश्चित रूप से दोनों के योगदान से इन लोगों के साथ जो लोग आए, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी ताकत, एक नई ऊर्जा मिली है। और मैं यही कहूँगा कि भाई आप आने वाला जो चुनाव है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अब झारखंड प्रदेश में सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये लोग जिस इलाके से आते हैं, अब ये कोई उन्होंने कुछ कहा तो उसके बारे में हमसे उत्तर पूछ रहे हैं। यार ये कैसे उत्तर? अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, आप कोई उनको बुला रहे हैं तो उस पर हमसे उत्तर पूछोगे तो हम कहाँ से बताएंगे? तो वो बताएंगे और वो बताएंगे तो सर, चेयरमैन का कहना है कि देश तोड़ने वाली, परिवार तोड़ने वाली, पार्टी तोड़ने वाली पार्टी की बन गई है। जहाँ पर इनका जनाधार नहीं है वहाँ पर हमारे नेता। देखिए, हमारे कहाँ जनाधार नहीं है। आज भी उस क्या कहते हैं क्षेत्रों में हमने बढ़त बनाए हुए हैं। सरायकेला में भारतीय जनता पार्टी बढ़त में है, 22,000 से अधिक वोट लोकसभा के चुनाव में ही हमें मिला है। और जहां उनका गढ़ रहा, जहां उनके पिताजी एमपी किसी जमाने में हुआ करते थे, ठीक है, इस बार हारे, लेकिन पिछले बार तो उनको हरा करके भारतीय जनता पार्टी के वहां से सांसद थे। और आप सबकी जानकारी के लिए, हम भी वहां से 2-2 बार सांसद रह चुके हैं दुमका से। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अगर पार्टी की जनाधार नहीं होता तो फिर दुमका से सांसद कैसे बनते? हार जीत तो होते ही रहता है चुनाव में। चुनाव में हार जीत के लिए ही चुनाव लड़ते हैं, कोई हारता है, कोई कभी कोई जीतता है, लेकिन जनाधार नहीं है। तो इस प्रकार की कहना तो मैं समझता हूँ कि उन मतदाताओं का अपमान करना है जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। सर, मुख्यमंत्री जी मंच से लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी षड्यंत्र करने का काम कर रही है, वहां पे हम मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना से जोड़ने का काम कर रहे हैं और हजारों महिलाओं को लाभ दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये भी छलावा है। छलावा इसलिए कि उसमें आप देखेंगे, उसमें लिखा भी है कि दिसंबर तक आपको लाइन से क्या क्या जोड़ना, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। उसमें लिखा हुआ है। यानी ये जो योजना है 2 महीना के लिए या 3 महीना के लिए, चुनाव तक के लिए ही है। और हेमंत सोरेन की जो विश्वसनीयता क्या है, अभी तो मैं बता भी रहा था, आप उनका घोषणा पत्र देख लीजिए। पिछले साल भी जब चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, तो कहा था कि गरीबों को हम साल में 72,000 रुपया देंगे। क्या हुआ साहब? दिया 72,000 रुपया? नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बना दिया था लोगों का, और कहा था कि मुफ्त में अनाज देंगे। दिया क्या? नहीं दिया। उनके घोषणा पत्र में है, उन्होंने कहा था कि जो दिव्यांग है, विकलांग है, विधवा है, वृद्ध है, उनको हम 2,500 रुपया पेंशन देंगे। उनके घोषणा पत्र में दिया क्या? नहीं दिया। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिया क्या? उन्होंने कहा था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। शिबू सोरेन के बेटा है, कम से कम बाप की कसम जो खाता हो, अगर उसको भी कोई नहीं पूरा करता है तो उसके बारे में कितने लोग विश्वास करेंगे? बताइए।
वो लोग दो ही नहीं कहते हैं कि माँ बाप और पुत्र, ये 2-3 लोगों का कोई कसम कहीं देखते होंगे ना, लोग कहते हैं कि भाई बेटा की कसम है, पिताजी की है, दादा की है, ये माँ की है। तो भाई इन लोगों की कसमें खा करके उन्होंने कहा था कि पिताजी की, हम उनके बेटे हैं, यानी क्या करें, तो संन्यास ले लेंगे भाई, आप तो संन्यास लेने का। तो इसलिए आज वो लोग भी जान रहे हैं मैया योजना कि वो क्या देने वाले हैं, कब तक देने वाले हैं, तो इसलिए उनसे लोग ले लेंगे, लेकिन वोट देंगे बीजेपी को। चल हो गया, बहुत धन्यवाद। गोरदास जी, भाई उड़ीसा में हमारे राज्यपाल है। सर का जो आक्रोश रहती है उसमें प्रशासन ने भी तैयारी की है, आप लोगों को बाहर में रोका जाएगा, क्या तैयारी है आप लोगों की, कैसे पहुंच पाएंगे? हम लोगों को काहे रोकेगा भाई, हम लोग किस अपराध में रोकेगा? अगर लोकतंत्र में आप पॉलिटिकल पार्टी को धरना, प्रदर्शन, मीटिंग करना, ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। सरकार आपने अभी संबोधन में कहा कि अगर कहीं रोकता है तो वहीं रुक जाइए, धरना प्रदर्शन दीजिए। आपको आशंका होगी ऐसे, तभी ना अपने संबोधन। नहीं, आशंका कि हम सब परिस्थितियों से हम निपटने के लिए तैयार रहते हैं ना, इतना ऐसा नहीं। पूर्व का भी हम सब लोगों ने देखा है कि पिछले बार भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे तो जगह जगह लोगों को रोका था। तो इसलिए सब प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पॉलिटिकल पार्टी तैयार रहती है, कार्यकर्ताओं को भी तैयार रखा जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लगा, बस बीजेपी का नेतृत्व और नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व अच्छा लगा, और उनके अंडर में काम करने का हम लोगों को मौका मिले, कोल्हान में काम करने का मौका मिले। रविंद्र राय जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी का हाथ को हम मजबूत करें कोल्हान में, बस ज्वाइन करने का हमारा बस यही एक बीजेपी के साथ आने का यही मकसद है कि बस बीजेपी का सच्चा सिपाही बन के बीजेपी जो काम देगी हमको उसमें हम खरा उतरेंगे। देखिए, ऐसा क्या है न कि हम आंदोलन से ही जुड़े थे, अन्ना आंदोलन के पहला दिन से ही, और आम आदमी पार्टी के मतलब स्थापना सदस्य हैं और वर्तमान में प्रदेश के उप संयोजक थे। लेकिन हम लोग को झारखंड में राजनीति करना, झारखंड में हम राजनीति कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी मतलब झारखंड को मतलब नेगलेक्ट करके रखा। 3 साल से हम लोग के यहाँ प्रभारी विहीन है, प्रभारी कोई नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि हमको तो अब झारखंड में राजनीति करना है। आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली और दिल्ली के आसपास के स्टेटों में ही मतलब ज़्यादा महत्व दे रही है। तो हमको राष्ट्र और राष्ट्रवाद का राजनीति करना है, और देखें कि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया और कोई संगठन नहीं है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुआ, और तन मन धन से मैं 24 घंटा का कार्य करता हूं। आंदोलन के पहले रोज से मैंने अपने सारा काम छोड़ करके 24 घंटा केवल इसी काम में लगा था। आज से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 घंटा का कार्य करता हूं, और जो भी पार्टी मुझे दायित्व देगी मैं पूरे एक सिपाही की तरह, पार्टी के सिपाही की तरह उसका निर्वहन करूँगा। प्रेम कुमार।